सोचिए अगर मैं कहूं कि भूलना कोई कमी है ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग का एक फीचर है ना? अजीब बात। पर आज हम इसी कमाल की बात को समझने वाले हैं कि हमारा दिमाग जानबूझकर यादें क्यों मिटाता है। तो चलिए इस सवाल को थोड़ा और कुरेदते हैं। हम सब तो यही मानते हैं ना कि भाई अच्छी मेमोरी होना बहुत जरूरी है। तो फिर हमारा दिमाग जो हमारे होने का सेंटर है वो अपनी ही बनाई यादों को मिटाने में क्यों लगा है? बस यही वो सवाल है जो आज की हमारी पूरी बातचीत का बेस है। और इसका जवाब सच कहूं तो चौंकाने वाला है। भूलना दिमाग की कोई गड़बड़ी नहीं है, ये तो उसका एक जरूरी बिल्ट इन फीचर है, एक ऐसा सिस्टम जिसके बिना हमारा दिमाग ठीक से काम कर ही नहीं सकता। अब ये समझने के लिए ना हमें सबसे पहले मेमोरी के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना होगा, और वो ये है कि हमारा दिमाग कोई कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि यादें किसी फाइल की तरह दिमाग में सेव हो गईं बस हमेशा के लिए, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। पर असलियत बिल्कुल अलग है। सच तो यह है कि यादें न्यूरॉन्स के बीच बने कनेक्शंस का एक जीता जागता नेटवर्क है, एक ऐसा जाल जो लगातार बदलता रहता है, कभी मजबूत होता है तो कभी कमजोर। मतलब मेमोरी कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये एक बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है। हर बार जब हम कुछ याद करते हैं ना तो वो न्यूरल कनेक्शंस फिर से एक्टिव होते हैं और उनमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि यादें वक्त के साथ मजबूत हो सकती हैं, धुंधली पड़ सकती हैं या फिर पूरी तरह से गायब भी हो सकती हैं। और बस यहीं से एक्टिव फॉरगेटिंग यानी सक्रिय रूप से भूलने का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, पहले साइंटिस्ट मानते थे कि यादें वक्त के साथ अपने आप ही फीकी पड़ जाती हैं, लेकिन अब हमें पता है कि दिमाग अक्सर जानबूझकर बड़े एक्टिव तरीके से यादों को मिटाने का काम करता है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? ये एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस है। स्टेप 1 में क्या होता है? कुछ खास न्यूरॉन्स पुरानी यादों के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं ताकि नई और ज्यादा जरूरी जानकारी के लिए जगह बन सके। फिर आता है स्टेप 2। दिमाग उन कनेक्शंस को कमजोर करता है जिनकी अब जरूरत नहीं है। समझिए जैसे दिमागी बगीचे की छटाई हो रही हो। और आखिर में जो रास्ते बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं आ रहे उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। इससे दिमाग और भी ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है अपने स्मार्टफोन के बारे में सोचना, है ना? जैसे फोन फालतू के ऐप्स को डिलीट करके अपनी स्पीड और स्टोरेज बढ़ाता है, ठीक उसी तरह हमारा दिमाग भी फालतू यादों को हटाकर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। चलिए अब ये देखते हैं कि दिमाग की इस क्लीन अप वाली आदत के हमारी असल जिंदगी में क्या फायदे हैं। और ये सिर्फ दिमागी कैपेसिटी बढ़ाने की बात नहीं है, ये तो हमारे सर्वाइवल और सीखने के लिए भी बहुत जरूरी है। जरा सोच कर देखिए, हमारा दिमाग हर रोज लाखों तरह की इंफॉर्मेशन से गुजरता है। अगर वो सब कुछ याद रखने लगे तो दिमाग का तो हैंग होना पक्का है। भूलने का ये जो प्रोसेस है वो इस दिमागी कबाड़ को साफ करता है ताकि हम जरूरी चीजों पर फोकस कर सकें और फटाफट फैसले ले पाएं। और हाँ, दर्दनाक यादों के मामले में तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल यादों से बचाने के लिए दिमाग क्या करता है? वो उन्हें दबा देता है या फिर उनके टुकड़े कर देता है। ये कोई गड़बड़ी नहीं है बल्कि एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है। यहां दिमाग एक्यूरेसी से ज्यादा सर्वाइवल को, जिंदा रहने को तरजीह देता है। यही नहीं, भूलना हमें बेहतर तरीके से सीखने में भी मदद करता है। सोचिए, जब हम पुराना पासवर्ड भूल जाते हैं तभी तो नई जानकारी यानी नया पासवर्ड याद रखना और इस्तेमाल करना आसान होता है ना। इसी को एडेप्टिव फॉरगेटिंग कहते हैं, जो हमें बदलते हुए माहौल में ढलने में मदद करती है। अब एक बहुत ही मजेदार बात, यादों की ये जो छटाई है ना, इसका ज्यादातर काम तब होता है जब हम सो रहे होते हैं। जी हाँ, गहरी नींद के दौरान हमारा दिमाग एक लाइब्रेरियन की तरह काम करता है। ये तय करता है कि कौन सी यादों को रखना है और किन्हें हटा देना है। और बस यही वजह है कि नींद की कमी का सीधा असर हमारी मेमोरी और सीखने की क्षमता पर पड़ता है। जब दिमाग को ये जरूरी क्लीन अप टाइम नहीं मिलता तो वो ठीक से काम ही नहीं कर पाता, सब गड़बड़ होने लगता है। अच्छा, तो यहां एक सवाल जरूर उठता है कि अगर ये सिस्टम इतना स्मार्ट है तो फिर हम नाम, चेहरे या चाबियां कहां रखी हैं, ये सब छोटी मोटी बातें क्यों भूल जाते हैं? इसका जवाब दिमाग के रैंकिंग सिस्टम में छिपा है। देखिए, दिमाग हर याद को एक रैंक देता है। ये रैंकिंग इस बात पर तय होती है कि कोई याद कितनी जरूरी है, उसका इमोशनल असर कितना है, भविष्य के लिए कितनी काम की है और उसे कितनी बार दोहराया गया है। तो बस जो यादें इस रैंकिंग में सबसे नीचे होती हैं, दिमाग उन्हें सबसे पहले डिलीट कर देता है।
तो अब हम ये समझने लगे हैं कि भूलना असल में दिमाग का एक बहुत ही एडवांस्ड फंक्शन है। ये कमजोरी की नहीं, बल्कि एक कुशल और बुद्धिमान दिमाग की निशानी है। देखिए, दिमाग का मकसद गुजरे हुए कल का कोई परफेक्ट रिकॉर्ड रखना है ही नहीं। उसका असली मकसद है आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए एक यूजफुल गाइड तैयार करना। और ऐसा करने के लिए पुरानी और बेकार जानकारी को हटाना तो पड़ेगा ही। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भूलना हमारी दिमागी एफिशिएंसी, इमोशनल सेफ्टी, सीखने की क्षमता और साइकोलॉजिकली हेल्दी रहने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये एक एक्टिव और इंटेलिजेंट प्रोसेस है जो हमारे दिमाग को फिट रखता है। असल में हमारा दिमाग हर एक याद को रखने या मिटाने का फैसला करते वक्त खुद से बस एक ही सवाल पूछता है, एक बहुत ही पावरफुल सवाल। क्या ये याद अब भी मेरे काम की है? और अगर जवाब नहीं होता है तो दिमाग उसे जाने देता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो याद रखिए, ये हमारे दिमाग की एक खूबी है, कोई कमी नहीं।